नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और वो है पैसे के नियम। अमीर बनने का सपना हर इंसान देखता है। कोई भी इंसान गरीब रहना नहीं चाहता, क्योंकि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप दुनिया में दूसरा नहीं होता। अमीरी सिर्फ धन इकट्ठा करने से नहीं आती, बल्कि सोच, आदत और अनुशासन से आती है। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे एक इनाम के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे पुरस्कार और रिवॉर्ड आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर को आगे बढ़ाने के लिए उसके सामने गाजर लटकाई जाती है और वह उसे पाने के लालच में दौड़ता चला जाता है। ठीक वैसे ही इंसान भी लालच या रिवॉर्ड की वजह से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। अगर आपके गोल्स के साथ कोई रिवॉर्ड जुड़ा हो तो आपकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण हम सबके सामने है। उनके कोच रमाकांत आचरेकर अक्सर स्टंप्स के ऊपर ₹1 रख देते थे और सचिन से कहते कि अगर तुम 15 मिनट तक आउट नहीं हुए तो यह रुपया तुम्हारा है। उस छोटे से सिक्के ने उन्हें विकेट बचाना सिखाया और उसी आदत ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की भी उतनी ही जरूरत होती है। आत्मविश्वास के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1923 में अमेरिका में एक कंपनी थी जो सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती थी। उस कंपनी के मुखिया W.H. मर्फी ने हजारों लोगों के सामने खुद पर गोली चलवाकर ये साबित किया कि उनकी बनाई जैकेट सुरक्षित है। सोचिए कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा किसी इंसान में जो अपनी जान की बाजी लगा दे। यही आत्मविश्वास इंसान को भीड़ से अलग करता है। पिकासो की माँ उनसे हमेशा कहती थी कि अगर तुम सैनिक बनोगे तो सेनापति बनोगे और अगर सन्यासी बनोगे तो पोप बनोगे। इन शब्दों ने पिकासो के भीतर इतना विश्वास पैदा किया कि वह जिस भी क्षेत्र में कदम रखते उसमें शीर्ष पर पहुंच जाते। आखिरकार वे दुनिया के सबसे सफल चित्रकारों में से एक बने। अगर आज आपको लगता है कि आपके भीतर विल पावर की कमी है तो चिंता मत करिए, इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बस आपको अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना है। अतीत में आपने जो भी छोटी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है उन्हें याद करिए और खुद से कहिए कि अगर मैंने पहले किया है तो अब भी कर सकता हूँ। वर्तमान में आपके पास जो कुछ भी है उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास वह भी नहीं है। और फिर अपने सुनहरे भविष्य की तस्वीर बनाइए कि आने वाले समय में आप कितने सफल और संपन्न होंगे। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनके अतीत की उपलब्धियां याद दिलाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था, वैसे ही आप भी अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं। अब अगर वित्तीय जीवन की बात करें तो एक बात हमेशा याद रखें कि बैंक से रिश्ते कभी खराब मत कीजिए। बैंक आपका सबसे बड़ा साथी है। चाहे बिजनेस बढ़ाना हो या मुश्किल वक्त से निकलना हो, बैंक ही आपको सहारा देता है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी बैंक से कर्ज लेकर अपने साम्राज्य को खड़ा कर पाए हैं। इसलिए कभी अपनी EMI बाउंस मत होने दीजिए। सबसे पहले अपनी कमाई में से बैंक की किश्त चुकाइए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और भविष्य में अगर आपको लोन की जरूरत पड़ी तो बैंक आप पर भरोसा करेगा। जैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छे अंक जरूरी होते हैं, वैसे ही लोन लेने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी है। इसे समय समय पर चेक करना चाहिए और अच्छी बात यह है कि आप इसे ऑनलाइन बड़ी आसानी से जांच सकते हैं। जिंदगी में कई बार किस्मत और प्रकृति भी आपकी राह दिखाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको संकेतों को पहचानना आना चाहिए। सानिया मिर्जा को देखिए, उन्हें बचपन में स्केटिंग का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन स्केटिंग करते करते वे बुरी तरह गिर गई। उनके माता पिता ने उसी दिन से स्केटिंग बंद करवा दी और उनका पूरा ध्यान टेनिस पर लग गया। अगर वह गिरावट न होती तो शायद आज सानिया मिर्जा को दुनिया टेनिस स्टार के रूप में न जानती। यही प्रकृति का संकेत था जिसने उनकी राह बदल दी और सफलता दिलाई। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का उदाहरण भी देखिए। उनकी लैब में एक प्रयोग के दौरान गलती से फफूंद गिर गई और उन्होंने देखा कि उसने बैक्टीरिया को मार डाला। इसी गलती ने उन्हें पेनिसिलिन की खोज तक पहुंचा दिया और बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकृति हमेशा हमारे लिए संकेत छोड़ती है, जरूरत है तो बस सतर्क रहकर उन्हें समझने की। जीवन में सफलता पाने के लिए पहला कदम उठाना सबसे कठिन लगता है। कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि शुरुआत कैसे करें। इस स्थिति में वही तरीका अपनाइए जो थॉमस एडिसन अपनाते थे। जब भी उनके मन में कोई नया आविष्कार करने का विचार आता, वे तुरंत
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा कर देते कि वे यह आविष्कार करने वाले हैं और फिर पूरी लगन से उसे सच कर दिखाते। जब हम अपने लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से घोषित कर देते हैं तो हमारे अंदर एक सामाजिक दबाव बन जाता है कि अब इसे पूरा करना ही है, वरना लोग क्या कहेंगे। यही दबाव हमें गंभीरता और निरंतरता से काम करने के लिए मजबूर करता है। लेखक जिग जिगलर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी किताब लिखते समय उसमें लिख दिया कि उनका वजन 165 पाउंड है, जबकि उस समय उनका वजन 202 पाउंड था। किताब छपने में 10 महीने बाकी थे और 25,000 कॉपियां छपनी थी। अब उनके पास विकल्प नहीं था, उन्हें अपना वजन घटाना ही पड़ा और उन्होंने कर दिखाया। आज के समय में आप भी अपने लक्ष्यों को सोशल मीडिया पर घोषित कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी रखिए कि अपनी योजनाएं केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो सकारात्मक हो, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग आपके उत्साह को तोड़ देंगे और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। सही लोगों के सामने अपनी घोषणा करना आपकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, अमीर बनना कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ सपने देखने से भी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। अमीरी की ओर जाने वाले रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, आत्मविश्वास, प्रकृति के संकेत, बैंक के साथ अच्छे संबंध और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की जिद ही आपको वहां तक पहुंचाती है। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो लोग करने की हिम्मत रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारिए और खुद को एक बेहद सफल इंसान बनाइए। इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी अपने जीवन को नई दिशा दे सके। तो दोस्तों, आप ये वीडियो जिस भी प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो देख रहे हैं, अनिकन अरोरा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद।